ओके वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो यार आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट पोर्शन जिसका नाम है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। मतलब लाइन की इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म। ठीक है, तो कैसी इक्वेशन हमारे पास आने वाली हैं, कैसे इसमें हम काम करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें भाई, पहला जो इसमें है तुम्हारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन, वो है, उसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, उसका नाम है क्या डियर? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, अब ये फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, किस तरह की होती है, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले एक बात दोबारा कर लें हल्की सी, कि जो हमने स्लोप ऑफ लाइन की बात की थी m इक्वल टू, वो था आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। टेन थीटा के अलावा हमारे पास लाइन का स्लोप इस फॉर्मूले से निकल के आता था, ये आप लोग याद रखेंगे। और यही हमारे पास यहाँ अपना बेसिक फंडा है काम करने का। ओके, तो डियर पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास आ रही है। तो देखो क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म। फर्ज करो तुम्हारे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये अपने पास एक कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन, एक्स डैश ये अपना हो गया, वाई डैश ये अपना ओरिजिन और ये अपना वाई। ठीक है, इस पर कोई लाइन है, मान लिया ये है कुछ लाइन। ठीक है, अब इस पर कुछ लाइन है तो जाहिर है लाइन पे कोई एक पॉइंट भी होगा। मान लिया ये लाइन तुम्हारे पास L है और इस पर कोई एक गिवन पॉइंट x1 y1 है। गिवन पॉइंट, ध्यान रखना, गिवन पॉइंट कह रहा हूँ। ओके, और अपने को इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है डियर, तो भाई अगर ये लाइन है, इस पर कोई गिवन पॉइंट x1 y1 है, एक काम करता हूँ मैं इस पर एक वेरिएबल पॉइंट x y मान लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पर एक वेरिएबल पॉइंट का मान लेता हूँ x y। ये मान लिया a है, ये आपका मान लिया b है। ठीक है, अब भाई ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ये एक गिवन पॉइंट है, तो क्या मैं इन दोनों पॉइंट की वजह से स्लोप निकाल सकता हूँ? वेरिएबल पॉइंट मतलब क्या हुआ, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर, ये फिक्स है, गिवन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन ए बी के स्लोप की बात करूँ, ये इस लाइन एल के स्लोप की बात करूँ, है ना, ये आपका आया स्लोप ऑफ एल। ठीक है, चलो m इक्वल टू बोलते हैं, क्या होगा बेसिकली y माइनस वाई वन या y1 माइनस वाई, जो कहते हो, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। यही होगा ना भाई स्लोप, गिवन पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के हिसाब से। और ऐसा आते ही मुझे एक कमाल की चीज़ दिखी। वो कमाल की चीज़ ये दिखी कि मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गई लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें x और y क्या है, आपके वेरिएबल पॉइंट है, और m तुम्हारे पास लाइन का स्लोप है, और अगला क्या, x1 y1 तुम्हारे पास गिवन पॉइंट है। तो ऐसे आपके पास आएगी लाइन की पहली फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है डियर, पहली चीज़ हमारे पास ये आ गई। मतलब इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल भी साथ साथ चलो करते रहते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी। मान लिया एग्जाम्पल तुम्हें मिल रहा है, इसी का बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -2, 3 विद स्लोप -4। ये तुम्हें सब दिया होगा, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। क्या मिलेगा आपको, देखो ये y माइनस वाई वन कौन दिख रहा है, 3, इक्वल टू m कौन दिख रहा है, -4, x कौन दिख रहा है, x रहेगा, माइनस x1 क्या है, -2 प्लस 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, तो मिल जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -4x माइनस कितना आपका 8। सब यहाँ ले आओगे तो कितना मिलेगा, 4x प्लस वाई -3 प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू कितना आपका 0। देखो लाइन की इक्वेशन आ गई है। और आपने 9th-10th में पढ़ा भी है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की जो भी इक्वेशन होती है लाइन को रिप्रेजेंट करती है, हो गया, है ना। तो ऐसे आपके पास पहला फॉर्मूला इन्वॉल्व हुआ। ओके, दूसरा तुम्हारे पास आएगा 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। सेकेंड तुम्हारे पास लाइन का टाइप है, वो है 2
पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब नाम से चल रहा है पता, 2 पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास ये कोई लाइन है, सॉरी ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ऐसा कुछ, ये आया x अपना आया, x डैश अपना आया है ना, y डैश अपना आया, ओरिजिन आया और y आया है ना, और इस पर कोई लाइन है, कैसे भी फेंक दो, लाइन फेंक रखी है, ऐसे फेंक दी। ठीक है, लाइन L। अब इस पर मान लिया कोई 2 पॉइंट P और कोई दूसरा पॉइंट Q है, गिवन पॉइंट है P और Q। ठीक है, गिवन पॉइंट P और Q है तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कुछ x1, y1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ आपका x2, y2 होगा। ठीक है, ये तो आपके पास 2 गिवन पॉइंट है। ओके, अच्छा साहब, इतना आने के बाद अगर ये 2 इस पर गिवन पॉइंट हैं तो मान लिया कोई एक तीसरा पॉइंट R इस पर है, वेरिएबल पॉइंट x, y कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर कहीं भी, तो हमने वेरिएबल पॉइंट मान लिया। ठीक है भाई, अच्छा इतना आने के बाद अगर ये एक वेरिएबल पॉइंट है तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ। 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि आप लाइन की जो बेसिक इक्वेशन मेरे पास आई है वो लगा दो, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आप कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाओ। मतलब देखो P है और Q है और R है, तीनों एक ही लाइन पर तो लाई कर रहे हैं। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ से अगर मैं बात करूँ P, Q, R, R कैसे कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ किसी भी लाइन का स्लोप इस पे लाई करने वाली लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, उसी लाइन पे लाई करने वाले किसी अलग लाइन के इक्वल के स्लोप के इक्वल होगा, है ना। तो स्लोप ऑफ मान लेते हैं, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ बोलता हूँ मैं। ठीक है, और इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू क्या बोलूँगा डियर, मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ PR, स्लोप ऑफ PR इक्वल टू ही बोल सकता हूँ मैं स्लोप ऑफ RQ, है ना। PQ PR का स्लोप, RQ का स्लोप, PQ का स्लोप, तीनों इक्वल होंगे वैसे भी, है कि नहीं। देखो लाइन का स्लोप निकालने का बेसिक फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ये रहा P, ये रहा आपका Q, दोनों गिवन पॉइंट थे तो इसका स्लोप एक वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ PR, ये रहा PR y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आप इसको भी ले सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट आपको ये भी ले सकते हैं क्या कि y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपके पास फॉर्मूला आएगा। तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसको हम जैसे बुक में दिया हुआ उसी अंदाज में लिखते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ से मैं एक लाइन लिखता हूँ कि y माइनस y1 इक्वल टू, इसको लिखा यहाँ पे को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये है डियर y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसा कुछ आपके पास आया इंटू x माइनस x1, लाइन की इक्वेशन जो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है। हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं कि इसी को मैं PR का स्लोप ना कह के RQ का स्लोप अगर कहता हूँ तो मुझे लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, ऐसा भी अगर आप कह रहे हैं कि y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो भी वही आएगी जो आनी होगी। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। कोई इशू नहीं है, देखो यहाँ भी गिवन पॉइंट ही था, यहाँ भी गिवन फिक्स पॉइंट ही था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास सेम आएगा, इसमें आप परेशान ना होएं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक बात और थी कि यार ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपने जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये स्लोप ऑफ लाइन ही तो है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ही तो ये है। तो अगर मैं क्या करूँ, पहले स्लोप निकाल लूँ
इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ और उसके बाद पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तब भी तो बात एक ही आएगी, है ना। तो टेंशन मत लेना, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं लगा रहे हैं। बट ध्यान रखना, जहाँ पे अगर कोई दोनों पॉइंट एक साथ दिए हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वरना आप पहले स्लोप निकालो फिर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पिछला वाला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डियर, ये हमारे पास आ गया दूसरा, है ना। अगले पे आते हैं इसके बाद, चलो इसका भी एग्जांपल देख लें फिर। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5 3, 5 और 1, -1 से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकालो। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट हैं, 1, -1 एंड कौन डियर 3, 5 क्या होता है y माइनस वाई वन, किसी को भी ले लो x1 y1, तुम्हारी इच्छा है वो तो, है ना। y माइनस वाई वन तो ये +1 हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन 5 + 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 - 1 इंटू x माइनस x1, ये रहा x1 1। ठीक है, अगर मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ, तो ये बनेगी इक्वेशन। अगर आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, बट आपके पास आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे आगे बढ़ाओ, y + 1 = 6/2 इंटू एक्स माइनस 1, ये गया आपके पास 3 जा, है ना। तो कितना मिलेगा तुम्हें, y + 1 = 3x माइनस कितना आपका 3, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 3x - y - 4 = 0। लो बन गई लाइन की इक्वेशन, देखो। ठीक है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, टेंशन मत लेना उसमें। इतना आया समझ में। अगला तुम्हारे पास है फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है उसको देखते हैं। उसके लिए भी एक डायग्राम समझ लो पहले, किस तरह का इसमें बनता है। मान लिया ये तुम्हारे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है और इस पर कोई एक लाइन फेंकी हुई है आपने, एक्स डैश हो गया, ये अपना वाई हो गया, ठीक है, और ये अपना हो गया वाई डैश हो गया, ओरिजिन हो गया। देखो स्लोप इंटरसेप्टिव फॉर्म कह रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं स्लोप दिया होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है उसकी बात करता हूँ। मान लिया ये कोई लाइन है तुम्हारे पास कुछ इस तरह की एल, ठीक है, इसका स्लोप एम है, यहाँ लिखता हूँ इसका स्लोप कितना आपका एम है, स्लोप गिवन होगा, ध्यान रखना इस बात का। स्लोप तुम्हारे पास एम है और ये लाइन एल कुछ इस तरह से है कि ये वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर काट रहा है जो ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये सी डिस्टेंस पर किसी पॉइंट को काट रहा है, तो इस डिस्टेंस सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इस डिस्टेंस सी को हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। और अगर इसकी बात करूँ डिस्टेंस की, और इसके हिसाब से इस पॉइंट, इसको नाम देते हैं चलो पी, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट की बात करूँ कितना होगा, 0, होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया। ठीक है, तो ये जो सी है, इसे हम क्या बोलते हैं, कहा सी का नाम क्या कहा हमने, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सी के है आपका वाई इंटरसेप्ट। और आपको स्लोप ऑफ लाइन पता है, स्लोप ऑफ लाइन पता है, कितना पता है, एम पता है। ठीक है, तो देखो अगर सी आपका वाई इंटरसेप्ट है तो पॉइंट पी के आपको क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए। देखो फिर से एक बात समझ में आ गई कि इसका स्लोप एम है, लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0, सी से पास हो रही है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता था लाइन की इक्वेशन निकालने का, क्या था वो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल y - y1 = m इंटू एक्स माइनस x1। बेसिक फार्मूला, पहला वाला फार्मूला सब जगह लागू होता है। तो क्या मिलेगा बताओ, y माइनस कहाँ से पास हो रही है, ये भी लिख लो चलो, पासेस थ्रो सी, पासेस थ्रो सी नहीं यार पी, पासेस थ्रो पी, कोऑर्डिनेट क्या है 0, ऐसा था। ठीक है कि नहीं है, तो बताओ क्या मिलेगा, y माइनस y1 कितना है, c = m इंटू एक्स माइनस x1 कितना आपका 0 है। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या मिली, इसको मैं लिखता हूँ y माइनस सी = mx, और यहाँ से बड़ी शानदार सी आपके पास एक और लाइन की इक्वेशन मिल गई, क्या, y = mx प्लस सी। ये है लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लो भैया, ये है लाइन का तुम्हारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें जो सी है उसका वो क्या है, y इंटरसेप्ट। बस आइडेंटिफाई करने का तरीका बताना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आपको लाइन दिख रही है, यानी कि ऐसी कुछ y = 2x + 5, है ना,
या 2y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, यानी कि इम्प्लाइज करके आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 3/2। अगर इस तरह की आपको लाइन मिल रही है तो समझ जाओ कि वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, है ना। तो इसमें स्लोप क्या होगा 2 और इंटरसेप्ट क्या होगा y का 5। इसमें स्लोप क्या होगा 1/3, इंटरसेप्ट क्या होगा y का 3/2। और भी बहुत सारी इक्वेशन इसकी हो सकती हैं, तो ऐसा इसमें आप समझ सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो एग्जाम्पल देखो इसका, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारे पास आ रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इक्वल टू 1/2। tan थीटा 1/2 का मतलब स्लोप है। क्या है ये? स्लोप। आपको m मिल गया tan थीटा, m इक्वल टू कितना मिल गया 1/2 मिल गया। और थीटा इंक्लाइनेशन दिया है वो तो ठीक ही हो गया। y इंटरसेप्ट कितना दिया है c -3/2 दिया है, पहला पार्ट, है ना। अभी इसकी बात करता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारे पास होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, है कि नहीं? mx प्लस सी। तो y कितना मिलेगा? m बोले तो 1/2, x c बोले तो -3/2। लो हो गया ये। अगर सलीके से पेश करोगे तो कितना आएगा? 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3। लो, ठीक है। और सलीके से पेश करोगे तो कितना आएगा? x माइनस कितना? x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। लो, आपकी लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट की बात करें तो उस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उसकी इधर मैं बात करता हूँ डियर। तो बात सुनना, गौर से सुनना। ये तुम्हारे पास वही पिछला वाला डायग्राम बना रहा हूँ, ये आया पिछला डायग्राम, ठीक है। ये तुम्हारे पास लाइन थी, ठीक हो गया। और ये तुम्हारे पास का स्लोप m था। ये क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस मान लिया d है, x को कहाँ पे काट रहा है? t पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? d, 0 होंगे। तो इस डिस्टेंस d को बोलते हैं x इंटरसेप्ट। अगर आपको मान लिया x इंटरसेप्ट दिया है, ये नहीं दिया है ना। तो ये कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 अगर लगाते हो तो बताओ y1 कितना है? y माइनस वाई तुम्हारे पास 0 है, स्लोप m है, x माइनस कितना आया? d आया। तो इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी होगी। लो, अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया है तो लाइन की इक्वेशन ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से बड़े आराम से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कौन सी आएगी बताओ फिर? ये आपको दिया है x इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, तो क्या आएगी लाइन की इक्वेशन? y इक्वल टू, स्लोप तो वही है 1/2, ठीक है, लेकिन x माइनस डी कितना दिया है? 4 दिया है। हो गया, यहाँ पटक दो इसको, कितना आ जाएगा? 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4, यानी कि आपको मिल जाएगा x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। बस हो गया, ठीक है। लगे एग्जाम्पल भी हो गया हमारे पास, सीख लो इसको। अगले पे आते हैं। अगला देखो तुम्हारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है उसकी बात हम करते हैं। ये बड़ी काम की है ये भी। तो फिर से अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन आया, ठीक है। ये x हो गया, ये अपना y हो गया, ये अपना ओरिजिन हो गया, बाकी की बात नहीं करता हूँ। इस पर एक लाइन है ऐसे कुछ, ठीक है, नाम देते हैं इसका L। तो ये x और y एक्सिस को किसी पॉइंट पे काट रही है, देखो। और आप बचपन से पढ़े हुए हो कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स समथिंग a,0 होते हैं अगर ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी है a। इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा था नाम आगे? x इंटरसेप्ट, ठीक है। ये अगर कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास 0, b है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारे पास? b होगी, जिसको हम क्या बोल रहे थे? y इंटरसेप्ट बोल रहे थे। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना है? a है। y इंटरसेप्ट कितना है? b है। ये आपका आ गया x इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना? a एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना आपका? b, ठीक है। तो देखो, आपको अगर कोऑर्डिनेट मिल गए है ना 0, b और 0, a,0, तो क्या आप 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। लगा डालो, क्या आ जाएगा फिर? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या आ जाएगा? y माइनस, किसी को भी ले लो, y1 x1 तुम्हारी इच्छा है, चलो इसको ले लेते हैं, y माइनस 0, y माइनस y1 सॉरी इक्वल टू y2 माइनस y1, b माइनस 0 अपॉन कितना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस a इंटू x माइनस x1, कितना होगा? x1 a।
ठीक है, तुम्हारी इच्छा, किसी को भी x1 y1 आप ले सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू इसमें नहीं है। तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए इंटू कितना x माइनस ए मिलेगा। ठीक है, यहाँ से दाएँ बाएँ भेजो, माइनस ए वाई इक्वल टू, इसको अंदर भेजो बी एक्स माइनस कितना आपका ए बी। ठीक है कि नहीं है। अगर मैं इसको दाएँ बाएँ भेजता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी को यहाँ पटकता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको ए एक्स सॉरी बी एक्स यहाँ आएगा प्लस ए वाई, वहाँ आएगा आपका ए बी। हर टर्म को ए बी से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू कितना आपका ए बी अपॉन ए बी। ये गया, ए गया, बी गया, तो क्या मिला आपको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना आपका मिला 1। ये आ गई तुम्हारे पास इंटरसेप्टेड फॉर्म पे लाइन की इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है, बस एक्स अपॉन ए अगर वाई अपॉन बी इक्वल टू सी की फॉर्म पे आपको लाइन दिख रही है तो समझ जाना कि एक्स के नीचे जो अपॉन में ए है वो क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई के अपॉन में जो बी है वो क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल पे आते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बड़ा आसान सा, एक्स इंटरसेप्ट दिया है, ए कितना दिया है -3, वाई इंटरसेप्ट दिया है, बी कितना दिया है 2 दिया है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन ए यानी कि -3 प्लस वाई अपॉन बी यानी कि 2 इक्वल टू कितना आपका आएगा, कितना आएगा भाई 1। ये होता है फॉर्म, तो इसको एलसीएम में कितना आएगा 6 -2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आपका 1 इम्प्लाइज, ये मिल जाएगा तुम्हें -2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आपका 6, यानी कि ये मिल जाएगा तुम्हें, कितना मिल जाएगा डियर 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना, सॉरी प्लस 6 इक्वल टू कितना आपका आया 0 आया। लो भैया, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, कुछ भी दिया हो तुम्हें, ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, और बड़े आराम से आप इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ सकते हो। ठीक है, हर बार आपको वही जनरल फॉर्म मिलेगा, क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ही मिलेगा हर बार। इसी फॉर्म की लाइन की आप इक्वेशन ढूंढोगे, अलग अलग फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट करना सीखोगे बाद में। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इस तरह का। ओके, अगली चीज़ पे आते हैं, चलो अगले पे आते हैं। नॉर्मल फॉर्म तुम्हारे पास सबसे काम की फॉर्म भैया, सबसे गजब, सबसे शानदार, तो इसको देखोगे पहले क्या है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। मतलब ये है कि इसके लिए पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं, है ना। ये अपने पास एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हो गया डियर अपने पास एक्स, ठीक है, एक्स डैश, ये अपने पास हो गया वाई डैश, ये अपने पास हो गया वाई, और मान लिया इस पर कोई लाइन क्या है एल है, ये इस पर कोई लाइन एल है। ठीक है, इसका स्लोप नहीं पता है पहली चीज़ लेकिन नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें एक पता मुझे ये होना चाहिए, पहली चीज़ मुझे ये पता होना चाहिए कि इस लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है उसकी लेंथ। मान लिया ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और ओ ए आपका परपेंडिकुलर है किस लाइन पर, एल पर थ्रो ओरिजिन, जो एक्स एक्सिस की प्लस डायरेक्शन से ओमेगा एंगल मेक कर रहा है, ओमेगा थीटा कुछ भी कहो तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये आया कि जो ओ ए है वो क्या है, ओ ए तुम्हारे पास ओ ए इक्वल टू डी, डी मान लेते हैं या पी मान लेते हैं, चलो ओ ए इक्वल टू पी, ठीक है ना, इसको मैंने पी मान लिया। ये है क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर थ्रो ओरिजिन टू एल। ये आया कि जो ओ ए आपका पी है वो क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है किस पर, एल पर, कहाँ से, ओरिजिन पर, पहली चीज़। दूसरा ओमेगा क्या है, ओमेगा तुम्हारे पास है एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल बताओ, एंगल विथ नॉर्मल, which normal makes with positive
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, अगर ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस है तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, इस पॉइंट से आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंगल बनता है पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंगल बनता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इस ओ ए को बेसिकली नॉर्मल भी कहते हैं, है ना, ओ ए को आप क्या कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब मुझे इस लाइन एल की इक्वेशन चाहिए। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात, आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरा लाइन का स्लोप। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट और स्लोप पता है, कम से कम इतनी बातें पता हैं, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से ढूंढ सकते हैं। बहुत ईजी है। उसके बाद तो पहला टारगेट मेरा क्या है कि मैं इस पॉइंट ए के क्या निकालूं, कोऑर्डिनेट निकालूं। दूसरा टारगेट क्या है कि मैं इस पॉइंट, इस लाइन एल का क्या निकालूं, स्लोप निकालूं। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अगर ये कोऑर्डिनेट ओमेगा है और यहाँ से, सॉरी, ये एंगल अगर आपका ओमेगा है और यहाँ से मैं इस पर डालता हूँ एक परपेंडिकुलर, ये, ठीक है, और अगर मेरे पास डिस्टेंस पी है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इस ट्रायंगल में आराम से इसको ओ ए, चलो पी कह देते हैं, पी या तो स्मॉल पी है, ध्यान रखना, ठीक है। ओ ए पी में मैं आराम से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। चलो देखते हैं फिर। इन ट्रायंगल ओ ए पी, बताओ क्या लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ओमेगा। कॉस ओमेगा आपके पास होता है क्या, बेस बोले तो ओ पी अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो पी। तो आपको ओ पी का वैल्यू कितना मिल गया, पी कॉस ओमेगा। ठीक है, लो भैया एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया, मतलब इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पी कॉस ओमेगा, कॉमा। उसके बाद अगेन साइन ओमेगा लगा लो। साइन ओमेगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए पी अपॉन पी। तो आपको ए पी का वैल्यू कितना मिल गया, आपको ए पी का वैल्यू कितना मिल गया, पी साइन ओमेगा। लो भैया इसका वाई कोऑर्डिनेट मिल गया कितना, पी साइन ओमेगा, बहुत आराम से, है ना। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिख के ला गया, पी कॉस ओमेगा क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और पी साइन ओमेगा क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आती है। ओके, पहली चीज़, पहला टारगेट, मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है ना, मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया कि लाइन कहाँ से पास हो रही है। मैं इसको यहाँ पर हल्का सा एक बार दोबारा बना देता हूँ। अब समझने के लिए मैं खाली रफ बनाऊँगा। ये मेरे पास था कोई पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे, पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा, ठीक है, और ये था इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी था, ये ओमेगा था। एक सामान तो मैं लेकर आ गया। अब किसकी बारी, स्लोप की बारी। स्लोप के लिए देखो ध्यान से, मुझे इसके स्लोप की ज़रूरत है ना, लाइन एल के स्लोप की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे इस लाइन का स्लोप बता सकते हो, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, 10 ओमेगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको स्लोप क्या पता है, एम इक्वल टू 10 थीटा। थीटा क्या होता है, एक्स की प्लस डायरेक्शन से बना हुआ एंगल। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, स्लोप ऑफ ओ ए की बात करता हूँ, है ना, स्लोप ऑफ ओ ए की बात करता हूँ, चलो इसको मैं कैपिटल में बोलता हूँ, कितना आएगा, 10 ओमेगा आएगा, ठीक है। और एक सबसे मज़े की बात कि ये लाइन ओ ए इस लाइन एल पर परपेंडिकुलर है, सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू कितना आपका एल। और आपको पता है कि अगर इस लाइन का स्लोप अगर m है, ठीक है, तो देयर फोर m इंटू कैपिटल M इक्वल टू कितना होता है, -1। हम पढ़ चुके हैं दो लाइंस कब होती हैं परपेंडिकुलर, जब दोनों का स्लोप कितना, स्लोप को इंटू करने पे कितना है, -1। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आया, तो यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ कितना, -1 अपॉन m, और इम्प्लाइज करके स्मॉल m मेरे पास आ गया -1 अपॉन 10 ओमेगा, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ m इक्वल टू -1 अपॉन, ये होता है साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, यानी कि ऊपर पटक दूंगा तो कितना, कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ये मेरे काम आएगा। लो भैया, थोड़ी मेहनत करने के बाद मेरे पास स्लोप भी आ गया, ठीक है। कॉट होता है, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जाके मैं लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, मेरे पास स्लोप भी है, मेरे पास पॉइंट भी है, तो अब आएगा लाइन का इक्वेशन। क्या लिखा जाएगा फिर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो किस किस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट निकाल दिया था हमने कितना, P
कॉस ओमेगा और p साइन ओमेगा एंड स्लोप कितना था माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। बस हो गया। क्या होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन बोले तो p साइन ओमेगा इक्वल टू m बोले तो माइनस कॉस ओमेगा अपॉन कितना साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस एक्स वन बोले तो p कॉस ओमेगा। ठीक है, चलो समेटो इसको, फिर कितना मिलेगा, यहाँ पटक दो y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ओमेगा माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा, है ना, यही होगा। इस p को वहाँ पटक दो तो कितनी, और इस x को यहाँ ले आओ तो क्या मिलेगा आपको, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p कॉमन लेकर वहाँ जाके कितना मिलेगा अंदर, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कितना आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा, है ना। और ऐसा करते ही आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल गई, देखो बड़ी गजब से मिल गई। ये मिल गया तुम्हें क्या, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू कितना मिला p, ये वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। ध्यान रखना नॉर्मल फॉर्म के लिए जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका p है वो हमेशा आपने क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। जब भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा आपका, p पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ सीखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये डियर तुम्हारे पास हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन के वेरियस फॉर्म। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये आपके पास आया ऐसा कुछ। चलो एग्जांपल देख लो इसका एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट। आपको p मिल गया, ठीक है, 5 यूनिट, ओके। और एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस थीटा या ओमेगा कुछ भी कहो आप, वो कितना मिल गया आपको 30 डिग्री। तो आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या होती है, p कॉस ओमेगा, सॉरी x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू कितना आपका होता है p, लगा डालो। x तो ठीक रहा, कॉस ओमेगा कितना कॉस 30 प्लस y साइन 30 इक्वल टू p कितना दिया है 5, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस y साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू कितना आया 5। तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा डियर, √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू कितना 5, इम्प्लाइज कितना मिल जाएगा आपको, √3x प्लस y इक्वल टू 2 एलसीएम लेके वहाँ पटक दिया 10। तो ये मिल गया तुम्हें √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू कितना आपका 0। बस हो गया, ऐसा तुम्हारे पास आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास है डियर वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, अलग अलग फॉर्म में, और उसके हमने एग्जांपल देखे, एक एक दो एग्जांपल। तो ये आप लोग आज पूरा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चलेगा एक्सरसाइज चलेगी इसकी पूरी की पूरी वो, और फिर इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे अलग अलग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है डियर, चलो इतना कर लो आज के लिए, काफ़ी है इतना। ओके, जल्दी मिलते हैं डियर अगली वीडियो के साथ, बाय।